हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम आज बताने वाले हैं आपको एक ऐसे शेयर के बारे में जिसने पिछले कई सालों में बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। और पिछले एक साल की बात करें तो कंपनी मल्टीबैगर बन चुकी है। एक साल पहले ये जो कंपनी है एक स्मॉल कैप कंपनी थी और अब मिड कैप कंपनी बन चुकी है। और अभी ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से 8% डाउन है। तो हमें ऐसी कंपनियों में हमेशा बाई ऑन डिप्स फॉलो करना चाहिए। और ये एक मल्टी बैगर कंपनी है, तो हम यदि ऐसे कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न बना कर देगी। तो किसी भी कंपनी को लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए हमें सबसे पहले कंपनी से दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मिड कैप कंपनियाँ होती हैं उनके शेयर जितनी तेज़ी से ऊपर जाते हैं उनमें करेक्शन भी उतनी ही बड़ी देखने को मिलती है। तो ऐसे में पेशेंस बहुत ज़रूरी है और कंपनी से दोस्ती, कंपनी पे भरोसा भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर जब करेक्शन होगा तो हम होल्ड नहीं कर पाएंगे। और क्योंकि जब शेयर ऊपर जाता है तो सारे के सारे लोग सब लोगों को कंपनी बहुत अच्छी लगती है कि हाँ कंपनी बहुत बढ़िया है, कंपनी का शेयर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। लेकिन जैसे ही कंपनी में करेक्शन होता है तो लोग डर जाते हैं। जो उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए उस शेयर से, उसकी जगह वे उसे लॉस में बेच के निकल जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें कंपनी के बारे में जानना, कंपनी के बारे में रिसर्च करना। तो सबसे पहले चलिए हम कंपनी के बारे में जानते हैं, कंपनी के बारे में सारा कुछ जान लेते हैं। उसके बाद हम कंपनी का नाम आपको बताएंगे कि ये कौन सी कंपनी है। कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 18,346 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इंटरप्राइज वैल्यू इसका 18,400 करोड़ है और 2 रुपये का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू की बात करें तो 155.23 इसकी बुक वैल्यू दिख रही है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 32.26 करोड़ का कैश है। और डेट की बात करें तो ये देखिए कंपनी के ऊपर 85.90 करोड़ का डेट है, जो कि बहुत बड़ा डेट नहीं है। और कभी भी हमें कंपनी के बारे में यदि हमें जानकारी चाहिए तो हमें कंपनी का डेट ज़रूर चेक करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कंपनी बहुत ज़्यादा डेट होता है तो हमें उतना अच्छा रिटर्न नहीं देखने को मिलता है कंपनी में, क्योंकि कंपनी को अपना डेट भी चुकाना होता है। तो ऐसे में वे अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देंगे या अपना डेट चुकाएंगे, तो ऐसे में हमें बहुत बार होता है कि हमें उतना अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए डेट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको कि हमेशा हमें चेक करना चाहिए। कंपनी के आरओई की बात करें तो ये देखिए कंपनी का आरओई 47.91% यानी कि 48% के करीब है। आरओसी की बात करें तो 46.84% है, जो कि बहुत ही अच्छा, जो कि बहुत अच्छे जो कंपनियां होती हैं उनमें हमें ऐसा आरओई और आरओसी देखने को मिलता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो ये देखिए 17.31% इसकी सेल्स ग्रोथ है। की बात करें तो ये देखिए 21.68% इसका प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए हम इसके बारे में और भी जान लेते हैं। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो ये देखिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये देखिए मार्च 2020 में इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 49.21 करोड़। ये जितने भी फिगर हमें देखने को मिल रहे हैं सारे के सारे फिगर्स करोड़ में हैं। तो चलिए हम देखते हैं। मार्च 2020 में इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 49 करोड़ का है। जून 2020 में ये बढ़कर 52.78 करोड़ हो गया। सितंबर 2020 में यही हमें 65.47 करोड़ देखने को मिल रहा है। और दिसंबर 2020 तक ये जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बढ़कर 84.49 करोड़ हो गया। और मार्च 2020 की बात करें तो इसका देखिए इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़कर 92.60 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा हमें इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। इसके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को देखें तो देखिए नेट प्रॉफिट यह हमें 2016 में 49.85 करोड़ दिख रहा है, जो कि 2017 में बढ़कर 50.36 करोड़ हो गया। 2018 में ये 64.29 करोड़, 2019 में ये बढ़कर 83.74 करोड़ हो गया है। और 2020 की बात करें तो देखिए इसमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ये बढ़कर 215.28 करोड़ हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छा हमें दिख रहा है इसका प्रॉफिट। तो ऐसे कंपनियों में जिनका कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है, जिनके पास कंपनी के पास कुछ कैश भी है, डेट इसके पास जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा डेट नहीं है। ये कंपनी खुद को बहुत जल्दी ही डेट फ्री कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेट नहीं है।
देखिए डिलीवरी की बात करें तो ये देखिए इसमें 55.43% की डिलीवरी उठाई गई है। जितने भी अच्छे अच्छे शेयर होते हैं उनमें हमें बहुत अच्छी डिलीवरी देखने को मिलती है। शेयर होल्डर पैटर्न की बात करें तो ये देखिए मार्च 2020 में इनके शेयर प्रमोटर्स की जो होल्डिंग थी वो थी 74.19%। जून 2020 में भी 74.19% थी, जो कि सितंबर 2020 में 74.14% हो गई। इसका मतलब है कि हो सकता है कि प्रमोटर्स ने इस समय जब कंपनी का शेयर ऑल टाइम हाई था तो कंपनी के प्रमोटर्स ने थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की होगी। दिसंबर 2020 में इसका शेयर कंपनी के प्रमोटर्स के पास 74.13% थी और मार्च 2021 में प्रमोटर्स के पास 74.13% है। इसका मतलब है प्रमोटर को अपने कंपनी पर बहुत भरोसा है और उनके पास एक बहुत अच्छा स्टेक है कंपनी का। और FIIs की बात करें तो मार्च 2020 में FIIs के पास 0.67% की होल्डिंग थी, जो जून 2020 में 0.41% हो गई। सितंबर 2020 में 0.38%। इसका मतलब है इन्होंने भी इस पीरियड में प्रॉफिट बुकिंग की है, जबकि कंपनी का शेयर ऑल टाइम हाई में चल रहा था। फिर दिसंबर 2020 में FIIs ने अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है और अभी थोड़ी बहुत इनकी होल्डिंग में थोड़ी बहुत प्रॉफिट देखने। DIIs की बात करें तो मार्च 2020 में इनके पास 1.73% का स्टेक था। जून 2020 में इनके पास ये स्टेक बढ़कर 2.12% हो गया। सितंबर 2020 में इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग की और वो घटकर 1.84% हो गई है। दिसंबर 2020 में एज़ यूजुअल कंपनी का प्राइस हाई था तो उस समय भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और कंपनी ने और DIIs की जो होल्डिंग है वो घटकर 1.78% हो गई है। और अभी मार्च 2020 में DIIs की होल्डिंग 2% के करीब देखने को मिल रही है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास मार्च 2020 में 23.4% का स्टेक था। जून 2020 में यह घटकर 23.18% हो गया। सितंबर 2020 में 23.63%। दिसंबर 2020 में ये 23.13% और मार्च 2021 में ये बढ़कर 22.98% हो गई है, जो कि बहुत ही अच्छी दिख रही है। और चलिए अब हम आ गए हैं टिकर टेक की वेबसाइट पर और हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। कंपनी का चार्ट, कंपनी के एक मंथ की चार्ट की बात करें तो ये देखिए कंपनी का जो चार्ट है वो हमें ग्रीन दिख रहा है और इसमें 14% की हमें रिटर्न भी देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो ये देखिए एक साल में कंपनी ने कितना अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। ये रिटर्न है 325% का, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और ये देखिए ये जो कंपनी है अपने ऑल टाइम हाई से, ये देखिए कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से भी 8.25% डाउन है। तो हमें ऐसे बढ़िया कंपनी में ऐसे मौक़ों को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इन कंपनियों में बाई ऑन डिप्स करते रहना चाहिए ताकि फिर ये हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न दें। और ऐसा मौका हमें जब मिले कि कंपनियां थोड़ी डाउन होती हैं, 8%, 10%, 15% यदि गिरती हैं, ऐसे कंपनियों में तो हमें बहुत कम चांस मिलता है कि ये 15-20% गिरे। पर जब भी ये 8-10% गिरे तो हमें इनमें बाई ऑन डिप्स करते रहना चाहिए और इनकी कुछ क्वांटिटी उठाते रहनी चाहिए। कभी भी हमें किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करते समय हमें लमसम नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहिए कि जब भी शेयर डाउन हो तो हमें अच्छी कंपनियों में बाई ऑन डिप्स करते रहना चाहिए। और किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी के बारे में सब कुछ देखना चाहिए। कंपनी का प्राइस देखकर कभी भी हमें कंपनी को नहीं ख़रीदना है कि कंपनी बहुत अच्छा प्राइस है कंपनी का, वो रोज़ उसका प्राइस बढ़ रहा है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले हमें कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करना चाहिए कि कंपनी कैसी है।
और कभी भी हमें शेयर के प्राइस को देखकर हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि आज शेयर का प्राइस इतना है, कल इसका शेयर का प्राइस और बढ़ गया और इसका शेयर का प्राइस डेली डेली बढ़ रहा है तो हमें इसमें दौड़कर इसकी शेयर को ख़रीद लेना है। हमें पहले कंपनी की पूरी रिसर्च करनी चाहिए, कंपनी की वैल्यूएशन पता करनी चाहिए, कंपनी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वॉरेन बफेट सर भी बोलते हैं कि हमें कंपनी से दोस्ती करनी चाहिए, न कि उसके शेयर प्राइस से। और जब हम कंपनी से दोस्ती करते हैं तो हम शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये देखिए कि कंपनी ने 1 साल में कितना अच्छा रिटर्न दिया है। कंपनी ने ये देखिए 1 साल में कंपनी ने 325% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो देखिए कंपनी ने 2787% का रिटर्न दिया है। और इसके मैक्सिमम चार्ट को देख लेते हैं तो ये देखिए कंपनी ने हमें उम्मीद से ज़्यादा यानी कि 33,352% का रिटर्न दिया है। तो सोचिए कितना अच्छा रिटर्न है। हमने इस केमिकल शेयर के बारे में बात की थी जो कि एक मल्टी बैगर शेयर बन चुका है और वो कंपनी है अल्काइन अमाइन और कंपनी का प्राइस अभी 3600 रुपये के आसपास चल रहा है। तो हमें ऐसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए और हमें इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। पर फ्रेंड्स, कभी भी आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में रिसर्च करनी होती है कि कंपनी कैसी है। कंपनी के सारे फंडामेंटल्स चेक करने होते हैं, कंपनी के ऊपर कितना डेट है, कंपनी का कैसा प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट को हमें देखना चाहिए, कंपनी के बारे में पता करना चाहिए, कंपनी के जितने भी प्रमोटर्स हैं उनके बारे में पता करना चाहिए कि उनका कैसा मैनेजमेंट है, कंपनी के मैनेजमेंट को देखना चाहिए। कंपनी के बारे में सब कुछ देखते हुए हमें कंपनी को बाई करना चाहिए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। और कभी भी आप जब कंपनी को ख़रीद रहे हैं, कंपनी के शेयर को ख़रीद रहे हैं तो आप सोचिए कि आप उनके बिज़नेस के पार्टनर बन रहे हैं, तो इसलिए आपको उनके कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और कंपनी को आप तभी ख़रीदिए जबकि आपको कंपनी पे भरोसा हो। ऐसा ना हो कि जब शेयर का प्राइस इंक्रीज़ कर रहा है तो हम कंपनी को ख़रीद लेते हैं और जब आप शेयर का प्राइस डाउन जाने लगे, कंपनी में किसी भी प्रकार का करेक्शन आ जाए तो फिर हमें पेशेंस नहीं होता है और हम कंपनी को लॉस में ही लॉस बुक करके हम कंपनी को निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, हमें कंपनी से दोस्ती करनी है और कंपनी के बारे में सब कुछ जानकर हमें उसके शेयर को ख़रीदना है। और जब भी शेयर खरीदें तो आप अपनी रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लीजिए, क्योंकि मैं या कोई भी जो आपको शेयर के बारे में बता रहा है तो वो सिर्फ अपनी नॉलेज को बता रहा है, न कि आपको बोल रहा है कि आप उनकी बातों को सुन के आप उसमें इन्वेस्ट करें। तो मैं भी जो ये बता रही हूँ तो इसमें ऐसा है कि आपको अपनी खुद रिसर्च करनी है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेनी है। कभी भी किसी के बोलने पर आपको किसी कंपनी को बाय नहीं करनी है। तो चलिए आप अपनी रिसर्च कीजिए, कंपनी को ऐसे अच्छे अच्छे शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए अच्छी तरह से रिसर्च कीजिए और शेयर को बाय कीजिए।